और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जैसे हम लोग कल कर रहे थे। सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 3 जा 9, फिर 3 से, फिर ये 1। अब स्टॉप कर जाओ। इसी तरीके से ये 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ के जो फैक्टर्स हैं दोनों के, वो यहाँ लिखो। 2 इंटू 3 इंटू 3, 27 का लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको ऐसी गिनतियां ढूंढनी है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो जैसे देखो ये पेयर बन गया, यहाँ पर भी ये पेयर बन गया, तो HCF हो गया ये वाला 3 और ये वाला 3, यानी 3 3 जा 9। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। highest common factor. So this is the method by which we can find the HCF. मान लीजिए अब हम एक क्वेश्चन और आपके साथ करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है 35 100। फिर से हम 35 का फैक्टर निकालेंगे और फिर 105 का फैक्टर निकालेंगे। अब पीछे देखो 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35। अब ये 7 है तो 7 से, इसी तरह ये 5 से, देखो अब हमें नहीं पता तो हमने 105 को डिवाइड किया 5 से। 5 2 जा 10, क्रॉस 5 आ गया, 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 21। देखो अब 21 को 7 से ले गए, 3 7 जा 20, फिनिश। 35 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 5 और 7। जब तक करते जब तक 1 आ जाता है, फिर 105, तो 5 है, 7 है और 3 है। अब लिखेंगे HCF। अब देखो क्या क्या कॉमन है, ये कॉमन है, सॉरी ये कॉमन है, 5 इंटू 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया 30। तो ये तो दो गिनती का HCF है। अब अगर मान लीजिए आपको 3 डिजिट्स दी हुई हैं, तो आपको 3 डिजिट्स का HCF निकालना है, तो आप किस तरह से निकालेंगे? एकदम यही मेथड यूज किया जाएगा, कुछ भी इससे अलग नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 75, 225 और 150, हमको इसका HCF निकालना है। 3 डिजिट्स हैं और तीनों काफी बड़ी बड़ी है, तो हम लाइन वाइज करेंगे। हम पहले 75 का निकालेंगे। देखो बेटा पीछे 5 है तो आप इसको 5 से डिवाइड करिए। डिवाइड करिए 75 को, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2 और ये 5, 5 5 जा 25, ये आपका आ गया 15। अब आपने फिर 5 से लेके गया, 5 3 जा 15, 3 से लेके गया तो 1। इस तरीके से हम करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट डिजिट देखिए, नेक्स्ट डिजिट है आपकी 225। अब देखिए फिर से पीछे 5 है तो हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, माइनस करो 2 आ गया, ये 5, 5 5 जा 25। यहाँ पर हमारा ऊपर क्या बचा 45, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 40। फिर 5 से लेके जाओ तो 5 9 जा 45,
9 देखो 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, देखो नीचे बना गया, नीचे बना गया तो हम स्टॉप हो गए। अब इसके बाद मतलब जितना भी आपको डिजिट दिया है सब आप वैसे ही निकाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर देखिए 0 है, 5 से लेके जाओ, 150 को देखो 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, it becomes 0, then 0, it is 0, this is 30, then 5 का टेबल, 5 6 जा 30, now 2 का टेबल, 2 3 जा 6, 3 का टेबल, 3 1 जा 3। अब इस तरीके से हम सारा निकालने के बाद अब हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं, यानी 75 हमने लिखा, फिर हमने 225 लिखा, फिर हमने 150 लिखा। 75 में देखिए क्या है, 2 बार 5 है, फिर 3 है। 225 में 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 3, देन 150 में 2 टाइम्स 5, देन 2, देन 3। देखो ये कॉमन हो गया 5, ये 5 आपका कॉमन हो गया, ये देखो ये 3 यहाँ से कॉमन हो गया, आपका HCF हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3। मतलब ऐसी गिनती लेनी है जो तीनों में आती है, किसी एक में नहीं, जो तीनों में आती है। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 75 इसका HCF हो गया। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं और इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फाइंडिंग द HCF। नंबर ऑफ fruit baskets is HCF of 30, 24 and 12। बस हमको HCF निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा 34 का HCF, 24 का HCF और 12 का HCF। हम लोग 2 से लेके गए 15, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15, 3 से डिवाइड करो तो 1, यहाँ 24 है, 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से डिवाइड करो 1, यहाँ 12 है, 2 से डिवाइड करो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 से डिवाइड करो 1। अब सबका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 30 का आएगा, क्या क्या है 2 5 3, 24 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF निकालने के लिए हम कॉमन निकालते हैं, तो कौन सी गिनती ऐसी है जो तीनों में आ रही है। यहाँ पर देखिए 2 तीनों में आ रहा है, फिर देखिए 3 तीनों में आ रहा है, और कोई चीज तीनों में नहीं आ रही है, 2 इंटू 3, so we have 6. So number of fruit baskets which are made by these fruits are 6। हम 6 डलिया बनाएंगे जिसमें बराबर से फल रखे होंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 40 girls and 32 boys who participate in a race. If each team has same number of girls and boys,
what will be greatest number of team? इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, देयर आर 40 गर्ल्स एंड 32 बॉयज। 40 लड़कियां, 32 लड़के हैं, which participate in a race, जो कि रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। If each team has same number of girls and boys, हमने ऐसी टीम बनाई जिसमें गर्ल्स और बॉयज सेम है। What is the greatest number of team? तो ऐसी हम कितनी टीमें बना सकते हैं? पहचान क्या है? यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट लिखा है, तो कहीं पर भी आपको ग्रेटेस्ट लिखा है, कहीं पर भी आपको मैक्सिमम लिखा है, तो वहां पर आप HCF निकाल करके उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम निकालने के लिए हमारे पास जितने बॉयज हैं और जितनी गर्ल्स हैं उनका वो निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम is HCF of 40 and 32. So 40 and 32 इनका आप HCF निकालें। 2 2s are 4, 20, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are, यहाँ पे 2 से ले जाओ, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are, that means 40 का आपका क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 5, 32 का हो जाएगा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अब कॉमन में देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 कॉमन आ रहे हैं, तो HCF is 2 into 2 into 2, तो 2 जा 4, 2 जा 8 लिखोगे, 6 नहीं लिखोगे, ये 2 3 जा 6 कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, so 8 teams are formed। अगर हम इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लें कि हर टीम में कितनी गर्ल्स होंगी और कितने बॉयज होंगे, अगर इसी में मैं क्वेश्चन को इलैबोरेट करूं, टीम तो देखो 8 बन गई, कितनी टीम बनी, 8, लेकिन हर टीम में कितने बॉयज होंगे, द नंबर ऑफ बॉयज इन वन टीम। आपके टोटल बॉयज कितने हैं, 32, 32 by 8, that is 4 boys। Similarly, number of girls in a one team, आपकी गर्ल्स कितनी, 40, 8 से डिवाइड करिए, that is 5 girls। So in this way, we solve these types of questions. They are all based on method of HCF. श्वेता बोलो मुझसे। यस मैम। श्वेता, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैंने तुम्हारे लिए करने को छोड़ा है। यहाँ पर देखो 4 गिनतियां हैं, तुम्हें चारों का HCF निकालना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज लिखा है ना सेकंड क्वेश्चन में। यस मैम। देखो थर्ड लाइन में सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रोज, यस तो तुम मैम। 27 45 सबका HCF निकाल लोगी, जो आंसर आएगा वो होगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, ये पैटर्न अलग है, ठीक है। ओके मैम। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ठीक। यस मैम। सिक्स क्वेश्चन और सेवेंथ क्वेश्चन अलग बताऊंगी, ठीक। लेकिन जो नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, उसमें देखो लिखा हुआ है मिनिमम, इसको मैं करा देती हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आ रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देखो कितना आ रहा है,
9th क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैम 12 है। ठीक, ये जो बुक में यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड मिनिमम नंबर, यस मैम। वहाँ पे मैक्सिमम होगा। देयर आर 24। तो तुम ये निकाल लोगी ना, 24, 36 और 60 का एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 9 में। यस मैम 24, 36, 60। ठीक है, अब मैं ये कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6, और जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 तुम कर लेना, ठीक है। यस हाँ, मैम। ट्राई यस करोगे, मैम। आंसर नहीं आता फिर बाद में सिखा देंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, तुम क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप करना। समझ लो कैसे किया जाएगा। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर देखो, देखो जरा। मैम 6 का है ना? क्या? 6, 7 है ये। 7। सही से आंसर देखना। 3G का 7। मैम 5460 है।
आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तुमको अपने आप करना है, जो मैंने छोड़ा है 3 गिनतियों का। ओके, ओके मैम। नाउ वी हैव, अब बोलना नहीं, माइक बंद करो। Now we have next question. A rectangular courtyard is 20 meter 16 centimeter long and 15 meter 60 centimeter broad. मतलब एक घर का मान लो वरांडा है जो कि 20 मीटर 16 सेंटीमीटर लंबा है और 15 मीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा है। इट इज वेव्ड विद स्टोन, मान लो उसमें मार्बल के पत्थर लगने हैं ऑफ सेम साइज, मतलब जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनका लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है वो लगने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स, तो कितने हम मार्बल के टुकड़े वहां पर लगाएंगे। पहले आप क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए आपका ये वरांडा है और ये मान लीजिए 20 मीटर 16 सेंटीमीटर है, ये 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये स्क्वायर साइज के स्टोन्स लगे हैं। तो इस पूरे एरिया में ये कितने स्टोन लगे हैं, नंबर ऑफ स्टोन। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि ये जो स्टोन होगा इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ दैट स्टोन, तब हम क्या करते, सिंपल एचसीएफ निकाल लेते, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ आगे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। सो हम स्टोन का साइज निकालने के बाद हम नंबर ऑफ स्टोन्स भी निकालेंगे। सो दिस इज अ लिटिल बिट लॉन्ग क्वेश्चन, सो बी केयरफुल एंड अटेंटिव। लेंथ ऑफ कोर्टयार्ड 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लो तो 2016 सेंटीमीटर। इसी तरीके से BRED, breadth ऑफ कोर्टयार्ड, ये है 50 मीटर 60 सेंटीमीटर, यानी हो गया 1560 सेंटीमीटर। नाउ साइज ऑफ स्टोन, साइज ऑफ स्टोन इज इक्वल टू HCF ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ की हम HCF निकाल लेंगे तो वो मेरी स्टोन की साइज होगी। अब हम HCF निकालेंगे और स्टोन का साइज निकालने की कोशिश करेंगे कि वो जो स्टोन लगा रहे हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। HCF निकालिए 2016, यहाँ पर HCF निकालो 1560, 2 से डिवाइड किया, 2 1 का 2 0, 2 8 का 16, 2 5 का 10 0, 2 4 का 8, 2 2 का 4 1 5, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4 1 5, 2 6 का 12, 2 6 का 12, 2 3 का 6, अब ये 3 से जाएगा, 3 2 का 6, 3 1 का 3, फिर 3 से जाएगा, फिर 7, फिर ये 7 से जाएगा और ये 1। अब यहाँ फिर आप 2 से ले जाओ, 2 7 का 14, 2 8 का 16 0, फिर 3 का 6, 4 9 का 18 0, 3 1 का 3, 3 का 9 0, 2 6 का 12, 2 5 का 10, 5 फिर 13, 13 और फिर 1। अब हम इसके बाद HCF निकालेंगे। अगर हम HCF निकालते हैं तो मैं यहाँ निकाल रही हूँ साइज ऑफ स्टोन। यहाँ देखो HCF निकालोगे तो देखो क्या क्या कॉमन है। 2016 में देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू कितने, 2 है, 2 4 5, 2 3 4 5, फिर 3 बार 2 है, 3 है और फिर ये 7 है। इसी तरह से 1560 का निकालोगे, 2 3 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 13 है। अब इससे कॉमन निकालो, देखो ये वाला 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, यानी HCF हो गया 3 बार 2 है, 1 2 3 और फिर 3 है, ये हो जाएगा 24। तो साइज ऑफ स्टोन हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पूछा गया है कि वहां पूरे वरांडे में हमको कितने पत्थर लगाने हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स।
नंबर ऑफ स्टोन के लिए क्या करो, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 2016 को मल्टीप्लाई करो 1560 से, जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ स्टोन, एरिया ऑफ स्टोन साइज क्या आया है 24, तो 24 इंटू 24। उसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन एरिया ऑफ कोर्टयार्ड एरिया ऑफ स्टोन, कोर्टयार्ड का एरिया हो गया 2016 इंटू 1560 अपॉन 24 इंटू 24। जब तुम इसको डिवाइड करोगी आंसर आएगा 5640। हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको अगर हम 110 128 से डिवाइड करते हैं तो हर बार 2 रिमाइंडर आता है, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है तो हमको वहां पर एचसीएफ निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 2, सो नंबर्स आर 110 माइनस 2 128 माइनस 2, दोनों में से जो रिमाइंडर हो उसको माइनस करते हैं, क्योंकि लिखा रिमाइंडर इन ईच केस, दोनों में ही रिमाइंडर 2 बचा है। तो आप इसको माइनस करिए, देखिए 110 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, ये 0 ये 1, 108। अब 128 में से 2 माइनस करो, 8 में से 2 गया 6 और ये 2 और ये 1, ये हो गया 126। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जो एचसीएफ का आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा, वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब हमको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। हमने कल आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, आप फिर से देखिए, हम एचसीएफ निकालना शुरू करेंगे। तो हमारे नंबर्स क्या क्या हो गए, एक नंबर है 108, दूसरा नंबर है 126, जिसका कि हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसे डिवाइड करते हैं, जैसे ये 108 है, 108 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 जा 10, एक क्रॉस हो गया, 8 बचा, 2 4 जा 8, क्रॉस हो गया, तो कितना आ गया 54। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 54। अब फिर से ये जो 54 आ रहा है इसको फिर से डिवाइड करो, यहाँ लिखा 54 और ये लिखा 2, 2 2 जा 4, माइनस करो, 5 में से 4 गया 1 और ये 14, 2 7 जा 14, देखो कट गया। अब क्या आया 27, तो यहाँ 2 और यहाँ 27, और 27 3 की टेबल में आता है, 3 9 जा 27, फिर 3 की टेबल 3 3 जा 9, फिर 3 की टेबल 3 1 जा 3, ये इसका एचसीएफ आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, 126 को 2 से डिवाइड करें, जब 126 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, क्रॉस हो गया, ये 6 आ गया, 2 3 जा 6, ये क्रॉस, कितना आ गया 63, 2 से डिवाइड करो तो 63। अब हमको 63 को डिवाइड करना है, तो 63 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 63 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, ये क्रॉस, 3 1 कर दो, 3 1 जा 3, ये क्रॉस, कितना आ गया 21, किससे डिवाइड किया 3 से, ये आ गया 21। 21 देखो 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 1 जा 7, तो दोनों के फैक्टर्स निकलना है, यानी देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ,
तो 108 का फैक्टर क्या है, 126 का फैक्टर क्या है। 108 में देखिए बेटा क्या क्या आ रहा है, 2 बार 2 है, 3 बार 3 है, 1 2 और फिर 3 है, 1 2 3। 126 में तो ये 2 है, फिर 2 बार 3 है और फिर ये 7। कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये वाले 3 और ये वाला 3। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो इसका आंसर आ गया 18। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 307 and 330 having remainder 3 and 7 respectively। हमको अब फिर से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 307 और 330 को डिवाइड करता हो और उसमें रिमाइंडर 3 और 7 आना चाहिए। अब उस वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में बार बार रिमाइंडर 2 आ रहा था। अब ये दोनों गिनतियां अलग अलग दी गई हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे जिसका हमें ग्रेटेस्ट निकालना है वो नंबर्स हो जाएंगे, पहली गिनती क्या है 307, दूसरी गिनती क्या है 330, पहली गिनती के लिए क्या रिमाइंडर है 3, इसमें से 3 माइनस कर दो, दूसरी गिनती में क्या रिमाइंडर है 7, इसमें से 7 माइनस कर दो। मतलब जो गिनती आगे वाली है उसमें आगे वाला माइनस करोगी, जो पीछे वाला उसमें पीछे वाला माइनस करोगी। अब हम इसको माइनस करेंगे तो देखो 307 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4 और 0 और 3, ये आंसर आ गया 304। अब 330 में से 7 माइनस करो, 10 में से 7 गया 3, ये 2 ये 3, यहाँ आ गया 323। इस तरीके से हमारी डिजिट्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर लिखा होता है तो हमको वहां पर HCF निकालना होता है, हमको वहां पर क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो हम HCF निकालेंगे किसका, 304 का और 323 का। पहले हम निकालेंगे 304 का, पीछे देखो 4 लिखा है, जब भी किसी गिनती में पीछे 2 4 6 8 ये लिखा रहता है तो वो गिनती 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हम 304 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 माइनस करो 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10 खत्म हो गया। अब ये 4 उतार लो, 2 2 जा 4 क्रॉस, मेरा आंसर कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 152। अब हमको जो ऊपर क्वेश्चन का है 152 इसको डिवाइड करना है, और इसमें भी पीछे 2 है तो ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 152 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1 और ये 2, तो 2 6 जा 12, डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 76, 2 से डिवाइड किया 76, मतलब जिससे डिवाइड किया वो यहाँ लिखो, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो। अब 76 है, 76 को फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 38, फिर 2 से डिवाइड किया और 38 आ गया, फिर पीछे 8 है तो कोई भी 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, फिर जो 38 आया हमने उसको फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 माइनस करो 18, 2 9 जा 18 क्रॉस, यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड किया 19, 19 है प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता, 19 1 जा
90। अब अगली गिनती है 323। अब ये किससे डिवाइड होगी? 323 किससे डिवाइड होगी? 2 से होगी नहीं, 3 से ट्राई करो। 3 वन जा 3, 3 से भी नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, 7 4 जा 28, 12 में से हट गया 4, 7 से भी नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 9 4 3 जा 27, 9 से भी नहीं होगी, 10 से भी नहीं होगी, 11 11 से भी नहीं होगी, इसी से डिवाइड नहीं होगी। 323 यहाँ पर 307 का HCF आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है और ये 19। देखो जरा 19 से डिवाइड होगा। 19 बन जा 19, 12 में से 12 में से 9 गया 3, हाँ डिवाइड हो गया। 323 19 से डिवाइड हो रहा है। 19 बन जा 19, 12 में से 9 गया 3, 2 में से 1 गया 3, ओनली 3, 7 बार। 9 7 जा 63, 7 जा 7, 7 319 से डिवाइड हो रहा है। 323 किससे डिवाइड हो रहा है? 19 से, वो भी कितनी बार? 17 बार। फिर ये 17 से क्या हो गया? काफी टफ था, तो थोड़ा सा याद रख लेना, तुम लोग छोटे बच्चे हो। इससे हो गए, फिर 322 का फैक्टर क्या है? 19 और 17, 19 और 17। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 19 यहाँ भी आ रहा है, 19 यहाँ भी आ रहा है, तो HCF इसका हो जाएगा 19। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन आई हैव टू डू ऑन दिस बेसिस। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। Which greatest number will divide 3026 and 5053, leaving remainders 11 and 13? कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन गिनतियों को जब डिवाइड करता है तो उसमें रिमाइंडर 11 और 13 है? इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी अभी किया, सेम उसी तरह से हम करेंगे। ये जो पहला वाला नंबर है 3026, उसमें से 11 माइनस करेंगे, जो दूसरा वाला नंबर है उसमें से 13 माइनस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। 3026 में से 11 माइनस करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। 5056 माइनस करो 13, देखो कितना आंसर आ रहा है। 6 में से बन गया 5, 2 में से 1, 0 और 3। यहाँ पर आ रहा है 0, 5 में से बन गया 4, 0 और 0। तो हमें जो ग्रेटेस्ट नंबर पता करना है, ग्रेटेस्ट नंबर इज HCF ऑफ, ये जो नंबर आ रहे हैं 3015 एंड 5040, इन दोनों का HCF निकाल लो और जो HCF आएगा वही आंसर होगा। चलिए अब हम HCF निकालेंगे। 3015 और 5040। जहाँ कहीं भी ग्रेटेस्ट लिखा रहेगा ना क्वेश्चन में, मतलब वहां पर आपको HCF निकालना होगा।
अब देखो ये पीछे 5 लिखा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 3015। अगर पीछे 5 लिखा है और 0 लिखा है तो वो गिनती 5 से डिवाइड होती है। 5 6 30, ये क्रॉस हो गया, ये 1 उतरा, एक गिनती करती है 1 को डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाओगी और ये 5 5 3 50। यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 603। अब पीछे 5 नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से हो जाएगा। 3 2 6, 3 1 3। अब 201 किससे डिवाइड होगा? ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा और वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 201 को 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, माइनस करो 2 बचा 1, 3 7 20, डिवाइड हो 67। 67 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब ये 5040, पहले ये 0 है तो मान लो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 नहीं आप 5 से लेके जाओ, क्योंकि 10 बड़ा हो जाता है, पहले भी 5 से डिवाइड करते हैं। 5040, 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, कट गया, 0 उतरा, फिर ये 4 उतरा, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, फिर 0 उतरा, फिर ये 5 8 40, ये हो गया 1008, ठीक है। फिर आप 5 से लेके जाओ, 5 2 10, 5 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि पीछे 2 है, 2 से जाएगा, 2 5 10, 0 2 4 8, फिर आप डिवाइड करना तो 2 4 1 5, 2 5 10, तो 2 4, फिर हो गया 2 1 2, 2 2 4 1 5, 2 6 12, आप डिवाइड कर करके देख लेना, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 2, 7 3 22, 3 1 3, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। 3015 का आंसर है। जीरो थ्री नहीं सॉरी 3 into 5 into 3 into 67 और 5050 का आंसर है 5 into 2 into 2 into 2 कितने बार किए? 4 बार किए, 1 2 3 4, 3 into 3 into 7। अब देखो क्या क्या करना है, देखो ये वाला 5 कॉमन है, ये 5 आ गया, ठीक है। ये वाला 3 कॉमन है, ये आ गया, ये वाला 3 कॉमन, 5 3 15, 15 3 9, 9 5 45. So this is the LCM and this is the answer.